तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करूंगा कि आप डेटा एंट्री करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। वैसे तो पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। बहुत से तरीकों से मेरी मुराद ये है कि आप इंटरनेट के ऊपर बैठ के, घर बैठ के बहुत से तरीकों से आप पैसे कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है। बहुत से ऐसे काम हैं जिनको आप घर बैठे कर सकते हैं और उनसे आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको शुरू में टाइम चाहिए होगा, आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। उसके बाद जब आप ये चीज़ें सीखेंगे तो आप पैसे कमा सकेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डेटा एंट्री करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। अब डेटा एंट्री एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको किसी टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। बस आपको सिर्फ टाइपिंग स्पीड आपकी इसमें एक अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है इसकी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक वेबसाइट पे जाना है और उस वेबसाइट पे जाके आपने सिंपली साइन अप करना है वहाँ पे, और उसके बाद आपने अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है। वहाँ पे जो ऑफर्स आई होंगी उनके अगेंस्ट आपने रिक्वेस्ट भेजनी है और आपको यकीनी तौर पे वहाँ से काम मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आपने कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना है और किस तरह से वहाँ पे अकाउंट बनाना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूँ freelancer.com की। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो आपको, अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च भी करेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो आपको सैकड़ों क्या हज़ारों वेबसाइट्स मिल जाएंगी। लेकिन ये फ्रीलांसर का मैंने इंतखाब इसलिए किया है कि ये सबसे बड़ी वेबसाइट है। फ्रीलांसिंग की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी वेबसाइट है और इस पर बेतहाशा काम है। और ख़ास तौर पे आज मेरा टॉपिक डेटा एंट्री का है, तो डेटा एंट्री के वाले से आपको स्पेशली यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइट पे बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। तो अभी मैं आपको freelancer.com पे लेके जाता हूँ और उस पर बताता हूँ कि आपने किस तरह साइन अप करना है और किस तरह वहाँ पे आपने जॉब्स को ढूंढना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता दूँ कि वेब डेवलपर के तौर पे तकरीबन मुझे 8 से 10 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग की मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स पे काम करते हुए। और मेरा अपना एक्सपीरियंस फ्रीलांसिंग के मुतालिक ये है कि जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके जब आप काम ढूंढते हैं तो काम आपको आसानी से मिल जाता है। मतलब काम आसानी से मिलने से मेरी मुराद ये है कि काम ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता, काम आपको मिल जाता है। लेकिन उस चीज़ को आगे मेंटेन रखना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको शुरू में कुछ जॉब्स मिल जाएं, लेकिन अगर आपने उन जॉब्स के अंदर अच्छा परफॉर्म ना किया तो आपका काम एकदम नीचे आ जाएगा और उसके बाद आपको काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रीलांसिंग में हमेशा आप एक बात का ध्यान रखें कि जब आप को शुरू में जब काम मिल जाता है तो आप काम इतने अच्छे तरीके से करें कि आपको जिसने भी आपको काम दिया है वो आपको दोबारा काम दे, और वो कुछ आपको रिव्यूज़ ऐसे दे कि उन रिव्यूज़ को देख के आपको मज़ीद काम मिले। ये चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ है कि आप जब फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपको, अगर आप देखेंगे, आपको 5-7 बड़ी कंपनीज भी मिल जाती हैं शुरू के अंदर। और वो आपको कंपनीज़ का ये फ़ायदा होता है कि वो आपको एक दफ़ा काम देंगी, उसके बाद जब उनके पास दोबारा काम आएगा तो वो दोबारा काम देंगी। इंडिविजुअल का ज़्यादातर पे ये होता है कि कोई इंडिविजुअल से आप काम लेते हैं तो एक दफ़ा आपको काम देगा, हो सकता है फिर उसको आगे बहुत देर के बाद किसी काम की दोबारा ज़रूरत पड़े। तो आपने ये ख्याल करना है कि जो अगर आप काम फ्रीलांसिंग पे कर रहे हैं तो किसी कंपनी से अगर आप काम लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो चलते हैं फ्रीलांसर के ऊपर, मैं आपको वहाँ पे साइन अप करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि डेटा एंट्री की कितनी जॉब्स हैं और कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आप फ्रीलांसर पे काम करते हैं तो आप 1 घंटे के अंदर 15 से 20 डॉलर कमा सकते हैं, जो पाकिस्तान की, अगर हम उसको पाकिस्तान के साथ कन्वर्ट करेंगे, पाकिस्तानी करेंसी के साथ, तो वो 2500 से 3000 रुपये बनेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी अमाउंट है अगर आपको 1 घंटे के अंदर इतने पैसे मिलें। तो चलते हैं फ्रीलांसर के ऊपर और आपको मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे आपने किस तरह से काम करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप freelancer.com को ओपन कर लें और यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सामने ही 2 ऑप्शन नजर आएंगे, आई वांट टू हायर एंड आई वांट टू वर्क। तो हमने यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे हम साइन अप कर देते हैं इसको। तो साइन अप का जब यहाँ पे आपको पेज मिलेगा तो यहाँ पे आप अपना फेसबुक के साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं या यहाँ पे आप अपना ईमेल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड रख लेना है और ज्वाइन फ्रीलांसर। यहाँ पे अपना यूज़र नेम आपने रखना है। तो यहाँ पे आपने यूज़र नेम रखना है, यहाँ पे आप अपना कोई भी यूज़र नेम रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको फिर वही ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने करना है आई वांट टू वर्क और ये यहाँ पे साइन अप सक्सेस हो गई है।
तो साइन अप होने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो काम है वो ढूंढना है, अपनी जॉब ढूंढनी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे यहाँ पे डेटा एंट्री के अंदर, और डेटा एंट्री में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप 20 जो ऑप्शंस हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कुछ भी जो आपको सूट करती हैं ऑप्शंस उनको आप सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मैंने 13 डिफरेंट स्किल्स जो हैं उनको सेलेक्ट कर लिया है, आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसको बात करना है नेक्स्ट सेटअप, और यहाँ पे अपना प्रोफाइल नेम देना है। यहाँ पर आप अपना नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि किस लैंग्वेज के अंदर हमने काम करना है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में अपना बताना है कि आपका इस काम के अंदर जो आप कर रहे हैं इसमें कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस। तो हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बिगिनर पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट सेटअप के ऊपर। और यहाँ पे हमें जो पेज मिल रहा है इस पे लिखा है सेलेक्ट पेमेंट मेथड टू वेरीफाई, कि हमने अपना एक पेमेंट मेथड को वेरीफाई करना है। ये इसलिए है कि अगर आप कोई सर्विस परचेस करना चाहते हैं, यहाँ पे नीचे यहाँ पे उन्होंने डिटेल दी हुई है कि आप अगर यहाँ पे करेंगे तो आपको रैंक में थोड़ा ऊपर रखा जाएगा। जो भी आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसकी रैंक में आपको ऊपर रखा जाएगा, और इस तरह के और आपको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी अगर आप यहाँ पे कुछ फ्रीलांसर को कुछ पेमेंट करते हैं। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे स्किप कर देते हैं। और ये जो पेज आ गया आपके पास, यहाँ पे ये आपको 1 मंथ फ्री ट्रायल दे रही हैं। ये वही सर्विसेज हैं जो पिछले पेज पे वो ऑफर कर रहे थे, जिसके लिए आपने पेमेंट मेथड को वेरीफाई करना था। तो ये यहाँ पे जो सर्विसेज देंगे आपको, अगर आप $9.95 पर मंथ पे करेंगे तो ये जो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे बिल्कुल फ्री में काम करना है। अगर आप यहाँ पे इनको तकरीबन ये $10 पे करते हैं तो आपका रैंक वगैरह थोड़ा हाई रखा जाएगा और मुख्तलिफ किस्म की आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। लेकिन हमें ये चीज़ें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे फ्री में काम करना है। तो हम इस चीज़ को भी यहाँ पे स्किप कर देते हैं। इस चीज़ को आपने यहाँ पे स्किप करना है, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा ट्रायल ले लिया तो फिर आपको अगले महीने यहाँ पे पेमेंट लाजमी करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो फाइनली यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, और यहाँ पे हमें 2 टाइप्स के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। एक फिक्स प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी जो प्राइस है वो फिक्स होगी, और यहाँ पे हार्डली प्रोजेक्ट्स के आपको इसमें घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, और इनमें आपको बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कितने के हैं, कितनी कीमत है इन प्रोजेक्ट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट आपको $10 से $17 पर हावर का मिल रहा है, यानी कि 1 घंटे का आपको इसमें $10 से $17 मिलेंगे। इसी तरह ये फिक्स प्राइस का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे $31 से लेके आपको $258 तक मिलेंगे। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी ईमेल एंड कंपनी नेम। तो आपने यहाँ पे कुछ ईमेल्स वगैरह को और कंपनी नेम्स को कॉपी करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये काम है। तो आप जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मज़ीद डिटेल्स मिलेंगी कि कंपनी जो है ये कौन सी कंपनी है जो आपको काम दे रही है और किस तरह का काम है। यहाँ पे आपको मज़ीद डिटेल्स मिलेंगी। तो जब यहाँ पे आप डिटेल्स में आएंगे प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे नीचे आपने सबसे पहले अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे अपनी तस्वीर वगैरह अपनी और अपना फुल नेम और ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन सी है ये यहाँ पे दे के इसको यहाँ पे सेव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप प्लेस बिड कर सकते हैं कि आप इस काम को कितने पैसों में करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि मजीद कितने लोगों ने प्रपोजल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने इसी काम के मुतालिक प्रपोजल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पेज हैं, और ये आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने प्रपोजल्स अपने दिए हुए हैं, और यहाँ पे इन लोगों के रिव्यूज़ हैं कि इन लोगों ने जो बाकी लोगों के साथ काम किया है किस तरह का काम किया है। यहाँ पे उन लोगों के रिव्यूज़ भी आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पे डिटेल्स में आपने जाके जब आपने डिटेल्स देखनी है तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट्स की डिटेल मिल जाएंगी कि ये प्रोजेक्ट है किस तरह का, क्या काम आपने इसमें करना है। यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल्स मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने डेमो भी दिया हुआ है कि ये काम किस टाइप का है। तो ये डेमो जो है ये इस तरह से है, इन्होंने यहाँ पे बताया था कि आपने
ईमेल और कंपनी का नाम जो है वो कॉपी करना है और उसको अलग से इनको सेव करके देना है। तो ये यहाँ पे इन्होंने डेमो में दिखाया कि आपने किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें कॉपी करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, आपने जस्ट 2-3 चीज़ें एक जगह से कॉपी करके देनी है इनको, और यहाँ पे आप उसके बाद अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप इनको प्रपोजल अपना दे सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि आप इस पे काम वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने जो आपने अर्निंग की है उसको आप निकालना चाहते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट वगैरह में वो पैसे लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ऊपर सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे आप विड्रॉल फंड्स के अंदर ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएगा कि आपने अगर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की हुई, अपना एड्रेस वगैरह और वो कुछ डिटेल्स हैं वो सबसे पहले आपने देनी है, उसके बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 मेथड दे रहा है कि आप एक्सप्रेस विड्रॉल कर सकते हैं, पेपल कर सकते हैं, या आप स्क्रिल के थ्रू ले सकते हैं। तो यहाँ पे पेपल जो है वो हमारे पास नहीं है, इसके अलावा आप स्क्रिल के ऊपर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, और अगर आप स्क्रिल पे ऊपर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप एक्सप्रेस विड्रॉल करा सकते हैं। ये मेथड ऐसा होगा कि इसमें आप जो भी पैसे होंगे वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस विड्रॉल के ऊपर चल जाते हैं और देखते हैं कि ये सेटअप किस तरह से है। तो यहाँ पे फिर मेंबरशिप का कह रहा है, तो मेंबरशिप हमने नहीं लेनी, हम इसको फिर कह देते हैं कि भाई इसको स्किप कर दो। तो यहाँ पे हम इसकी मेंबरशिप को दोबारा से स्किप करते हैं, और ये एक वेरिफिकेशन कोड का यहाँ पे कह रहा है जो हमें ईमेल किया गया है। तो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे हमने वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे बैंक की अपनी डिटेल्स देनी है, यहाँ पे हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी पेमेंट जो है वो कुछ भी नहीं है, जब आप अर्निंग कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे पेमेंट वगैरह आपकी आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे ये बैंक डिटेल्स हैं ये आपने देनी है। यहाँ पे पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बैंक्स की डिटेल्स मौजूद हैं, तमाम बैंकों के नाम यहाँ पे मौजूद हैं। आपने ये डिटेल्स अपने बैंक से लेके यहाँ पे फिल कर देनी है, और ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपके जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था तरीका सारा जो फ्रीलांसर के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं। तो मैंने डिटेल से ये वीडियो बना दी है और मैंने कोशिश की है कि इसमें कोई चीज़ रह ना जाए, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है मेरे से तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस काम के बारे में पता चल सके और वो भी फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा। टेक्नोलॉजी के अंदर आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।